दैनिक बाइबल पठन दिन 25। पुराना नियम, जेनेसिस चैप्टर 49, जेनेसिस चैप्टर 50। तब याकूब ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे सभी पुत्रों, यहाँ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भविष्य में क्या होगा। याकूब के पुत्रों, एक साथ आओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की सुनो। रूबेन, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो। तुम मेरे पहले पुत्र और मेरे शक्ति का पहला सबूत हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक गर्वीले और बलवान हो, किंतु तुम बाढ़ की तंगों की तरह प्रचंड हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक महत्व के नहीं हो सकोगे। तुम उस स्त्री के साथ सोए जो तुम्हारे पिता की थी। तुमने अपने पिता के बिछौने की सम्मान नहीं दिया। शिमोन और लेवी भाई हैं, उन्हें अपनी तलवारों से लड़ना प्रिय है। उन्होंने गुप्त रूप से बुरी योजनाएं बनाई। मेरी आत्मा उनकी योजना का कोई अंश नहीं चाहती। मैं उनकी गुप्त बैठकों को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने आदमियों की हत्या की जब वे क्रोध में थे, और उन्होंने केवल विनोद के लिए जानवरों को चोट पहुंचाई। उनका क्रोध एक अभिशाप है। ये अत्यधिक कठोर और अपने पागलपन में क्रुद्ध हैं। याकूब के देश में इनके परिवारों की अपनी भूमि नहीं होगी। वे पूरे इस्राएल में फैलेंगे। यहूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम अपने शत्रुओं को हराओगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने झुकेंगे। यहूदा उस शेर की तरह है जिसने किसी जानवर को मारा हो। हे मेरे पुत्र, तुम अपने शिकार पर खड़े शेर के समान हो जो आराम करने के लिए लेटता है, और कोई इतना बहादुर नहीं कि उसे छोड़ दे। यहूदा के परिवार के व्यक्ति राजा होंगे। उसके परिवार का राज चिन्ह उसके परिवार से वास्तविक शासक के आने से पहले समाप्त नहीं होगा। तब अनेकों लोग उसका आदेश मानेंगे और सेवा करेंगे। वह अपने गधे को अंगूर की बेल से बांधता है। वह अपने गधे के बच्चों को सबसे अच्छी अंगूर की बेलों में बांधता है। वह अपने वस्त्रों को धोने के लिए सबसे अच्छी दाखमधु का उपयोग करता है। उसकी आंखें दाखमधु पीने से लाल रहती है। उसके दांत दूध पीने से उजले हैं। जबूलून समुद्र के निकट रहेगा। इसका समुद्री तट जहाजों के लिए सुरक्षित होगा। इसका प्रदेश सीदोन तक फैला होगा। इस्साकर उस गधे के समान है जिसने अत्यधिक कठोर काम किया है। वह भारी बोझ ढोने के कारण पस्त पड़ा है। वह देखेगा कि उसके आराम की जगह अच्छी है, तथा ये कि उसकी भूमि सुहावनी है। तब वह भारी बोझे ढोने को तैयार होगा। वह दास के रूप में काम करना स्वीकार करेगा। दान अपने लोगों का न्याय वैसे ही करेगा जैसे इस्राएल के अन्य परिवार करते हैं। दान सड़क के किनारे के सांप के समान है। वह रास्ते के पास लेटे हुए उस भयंकर सांप की तरह है जो घोड़े के पैर को डसता है और सवार घोड़े से गिर जाता है। यहोवा, मैं उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। डाकुओं का एक गिरोह गाद पर आक्रमण करेगा, किंतु गाद उन्हें मार भगाएगा। आशा की भूमि बहुत अच्छी उपज देगी। उसे वही भोजन मिलेगा जो राजाओं के लिए उपयुक्त होगा। नप्तली स्वतंत्र दौड़ने वाले हिरन की तरह है और उसकी बोली उनके सुंदर बच्चों की तरह है। यूसुफ बहुत सफल है। यूसुफ फलों से लदी अंगूर की बेल के समान है। वह सोते के समीप उगी अंगूर की बेल की तरह है, बाड़े के सहारे उगी अंगूर की बेल की तरह है। बहुत से लोग उसके विरुद्ध हुए और उससे लड़े। धनुधारी लोग उसे पसंद नहीं करते, किंतु उसने अपने शक्तिशाली धनुष और कुशल भुजाओं से युद्ध जीता। वह याकूब के शक्तिशाली परमेश्वर चरवाहे इस्राएल की चट्टान से शक्ति पाता है, और अपने पिता के परमेश्वर से शक्ति पाता है। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। वो तुम्हें ऊपर आकाश से आशीर्वाद दे और नीचे गहरे समुद्र से आशीर्वाद दे। वो तुम्हें स्तनों और गर्भ का आशीर्वाद दे। मेरे माता पिता को बहुत सी अच्छी चीजें होती रही, और तुम्हारे पिता से मुझको और अधिक आशीर्वाद मिला। तुम्हारे भाइयों ने तुमको बेचना चाहा, किंतु अब तुम्हें एक ऊंचे पर्वत के समान मेरे सारे आशीर्वाद का ढेर मिलेगा। बिन्यामीन एक ऐसे भूखे भेड़िए के समान है जो सवेरे मारता है और उसे खाता है। शाम को ये बचे खुचे से काम चलाता है। ये इस्राएल के 12 परिवार है, और वही चीजें हैं जिन्हें उनके पिता ने उनसे कहा था। उसने हर एक पुत्र को वह आशीर्वाद दिया जो उसके लिए ठीक था। तब इस्राएल ने उनकी एक आदेश दिया। उसने कहा, जब मैं मरूं तो मैं अपने लोगों के बीच रहना चाहता हूं। मैं अपने पूर्वजों के साथ हित्ती एप्रोन के खेतों की गुफा में दफनाया जाना चाहता हूं। वह गुफा ममरे के निकट मकपेला के खेत में है। वह कनान देश में है। इब्राहिम ने उस खेत को एप्रोम से इसलिए खरीदा था जिससे उसके पास एक कब्रिस्तान हो सके।
इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा उसी गुफा में दफनाए गए हैं। इसहाक और उसकी पत्नी हिबका उसी गुफा में दफनाए गए। मैंने अपनी पत्नी लिया को उसी गुफा में दफनाया। वह गुफा उस खेत में है जिसे हित्ती लोगों से खरीदा गया था। अपने पुत्रों से बातें समाप्त करने के बाद याकूब लेट गया, पैरों को अपने बिछौने पर रखा और मर गया। जब इस्राएल मरा, यूसुफ बहुत दुखी हुआ। वो पिता के गले लिपट गया, उस पर होया और उसे चूमा। यूसुफ ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उसके पिता के शरीर को तैयार करें। ये सेवक वैद्य थे। वैद्यों ने याकूब के शरीर को दफनाने के लिए तैयार किया। उन्होंने मिस्री लोगों के विशेष तरीके से शरीर को तैयार किया। जब मिस्री लोगों ने विशेष तरह से शव तैयार किया तब उसने दफनाने के पहले 40 दिन तक प्रतिज्ञा की। उसके बाद मिस्रियों ने याकूब के लिए शोक का विशेष समय रखा। ये समय 70 दिन का था। 70 दिन बाद शोक का समय समाप्त हुआ। इसलिए यूसुफ ने फ़िरौन के अधिकारियों से कहा, कृपया फ़िरौन से वह कहो, जब मेरे पिता मर रहे थे तब मैंने उनसे एक प्रतिज्ञा की थी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उन्हें कनान देश की गुफा में दफनाऊंगा। यह वो गुफा है जिसे उन्होंने अपने लिए बनाई है। इसलिए कृपा करके मुझे जाने दें और वहां पिता की दफनाने दें। तब मैं आपके पास वापस यहां लौट आऊंगा। फ़िरौन ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, जाओ और अपने पिता को दफनाओ। इसलिए यूसुफ अपने पिता की दफनाने गया। फ़िरौन के सभी अधिकारी यूसुफ के साथ गए। फ़िरौन के बड़े लोग, नेता और मिस्र के बड़े लोग यूसुफ के साथ गए। यूसुफ और उसके भाइयों के परिवार के सभी व्यक्ति उसके साथ गए और उसके पिता के परिवार के सभी लोग भी यूसुफ के साथ गए। केव बच्चे और जानवर गीशोन प्रदेश में रह गए। यूसुफ के साथ जाने के लिए लोग रथों और घोड़ों पर सवार हुए। ये बहुत बड़ा जनसमूह था। वे गोरन आता को गए, जो यरदन नदी के पूर्व में था। इस स्थान पर इन्होंने इस्राएल का अंतिम संस्कार किया। वे अंतिम संस्कार 7 दिन तक होता रहा। कनान के निवासियों ने गोरन आता में अंतिम संस्कार को देखा। उन्होंने कहा, वे मिस्री सचमुच बहुत शोक भरा संस्कार कर रहे हैं। इसलिए उस जगह का नाम अब आबेल मिस्रैम है। इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने वही किया जो उनके पिता ने आदेश दिया था। वे उसके शव को कनान ले गए और मकपेला की गुफा में उसे दफनाया। ये गुफा ममरे के निकट उस खेत में थी जिसे इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन से खरीदा था। यूसुफ ने जब अपने पिता को दफना दिया तो वह और उसके साथ समूह का हर एक व्यक्ति मिस्र को लौट गया। याकूब के मरने के बाद यूसुफ के भाई चिंतित हुए। वे डर रहे थे कि उन्होंने जो कुछ पहले किया था उसके लिए यूसुफ अब भी उनसे क्रोध में पागल होगा। उन्होंने कहा, क्या जो कुछ हमने किया उसके लिए यूसुफ अब भी हमसे घृणा करता है? इसलिए भाइयों ने वो संदेश यूसुफ को भेजा, तुम्हारे पिता ने मरने के पहले हम लोगों को आदेश दिया था। उसने कहा, यूसुफ से कहना कि मैं निवेदन करता हूं कि कृपा कर वह उस अपराध को क्षमा कर दे जो उन्होंने उसके साथ किया। इसलिए अब हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि उस अपराध को क्षमा कर दो जो हमने किया। हम लोग केवल तुम्हारे पिता के परमेश्वर के सेवक हैं। यूसुफ के भाइयों ने कुछ कहा उससे उसे बड़ा दुख हुआ और वह रो पड़ा। यूसुफ के भाई उसके सामने गए और उसके सामने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हम लोग तुम्हारे सेवक होंगे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ बुरा करने की योजना बनाई थी, किंतु परमेश्वर सचमुच अच्छी योजना बना रहा था। परमेश्वर की योजना बहुत से लोगों का जीवन बचाने के लिए मेरा उपयोग करने की थी और आज भी उसकी यही योजना है। इसलिए डरो नहीं, मैं तुम लोगों और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने उन्हें सांत्वना दी और उनसे कोमलता से बातें की। यूसुफ अपने पिता के परिवार के साथ मिस्र में रहता रहा। यूसुफ 110 वर्ष का होकर मरा। यूसुफ के जीवन काल में एप्रैम के पुत्र और पौत्र हुए और उसके पुत्र मनश्शे का एक पुत्र माकीर नाम का हुआ। यूसुफ माकीर के बच्चों को देखने के लिए जीवित रहा। जब यूसुफ मरने को हुआ, उसने अपने भाइयों से कहा, मेरे मरने का समय आ गया, किंतु मैं जानता हूं कि परमेश्वर तुम लोगों की रक्षा करेगा। वो इस देश से तुम लोगों को बाहर ले जाएगा। परमेश्वर तुम लोगों को उस देश में ले जाएगा जिसे उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने का वचन दिया था। तब यूसुफ ने अपने लोगों से एक प्रतिज्ञा करने को कहा। यूसुफ ने कहा, मुझसे प्रतिज्ञा करो कि तब मेरी अस्थियों अपने साथ ले जाओगे जब परमेश्वर तुम लोगों को नए देश में ले जाएगा। यूसुफ मिस्र में मरा जब यह 110 वर्ष का था। वैद्यों ने उसके शव को दफनाने के लिए तैयार किया और मिस्र में उसके शव को एक डिब्बे में रखा।
नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 17:14 से 27, मैथ्यू चैप्टर 18:1 से 9। जब यीशु भीड़ में वापस आया तो एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे दंडवत प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर। उसे मिर्गी आती है, वो बहुत तड़पता है, वो आग में या पानी में अक्सर गिरता पड़ता रहता है। मैं उसे तेरे शिष्यों के पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाए। उत्तर में यीशु ने कहा, अरे भटके हुए अविश्वासी लोगों, मैं कितने समय तुम्हारे साथ और रहूंगा? कितने समय मैं यूं ही तुम्हारे साथ रहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। फिर यीशु ने दुष्टात्मा को आदेश दिया और वह उसमें से बाहर निकल आई, और वह लड़का तत्काल अच्छा हो गया। फिर उसके शिष्यों ने अकेले में यीशु के पास जाकर पूछा, हम इस दुष्टात्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में राई के बीज जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। जब यीशु के शिष्य आए और उसके साथ गलील में मिले तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के द्वारा ही पकड़वाया जाने वाला है, जो उसे मार डालेंगे, किंतु तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। इस पर यीशु के शिष्य बहुत व्याकुल हुए। जब यीशु और उसके शिष्य कफरनहूम में आए तो मंदिर का 2 दरम कर वसूल करने वाले पतरस के पास आए और बोले, क्या तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, वह देता है, और घर में चला आया। पतरस से बोलने के पहले ही यीशु बोल पड़ा। उसने कहा, शमौन, तेरा क्या विचार है? धरती के राजा किससे चुंगी और कर लेते हैं? स्वयं अपने बच्चों से या दूसरों के बच्चों से? पतरस ने उत्तर दिया, दूसरे के बच्चों से। तब यीशु ने उससे कहा, यानी उसके बच्चों को छूट रहती है। पर हम उन लोगों को नाराज न करें, इसलिए झील पर जाओ और अपना कांटा फेंक, और फिर जो पहली मछली पकड़ में आए उसका मुंह खोलना, तुझे 4 दरम का सिक्का मिलेगा। उसे लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे देना। तब यीशु के शिष्यों ने उसके पास आकर पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब यीशु ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे उनके सामने खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जब तक कि तुम लोग बदलोगे नहीं और बच्चों के समान नहीं बन जाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने आप को जो कोई इस बच्चे के समान नम्र बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई ऐसे बालक जैसे व्यक्ति को मेरे नाम में स्वीकार करता है, वो मुझे स्वीकार करता है। किंतु जो मुझ में विश्वास करने वाले मेरे किसी ऐसे नम्र अनुयायी के रास्ते की बाधा बनता है, अच्छा हो कि उसके गले में एक चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। बाधाओं के कारण मुझे संसार के लोगों के लिए खेद है, पर बाधाएं तो आएंगी ही, किंतु खेद तो मुझे उस पर है जिसके द्वारा बाधाएं आती हैं। इसलिए यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तेरे लिए बाधा बने तो उसे काट फेंक, क्योंकि स्वर्ग में बिना हाथ या बिना पैर के अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों हाथों और दोनों पैरों समेत तुझे नरक की कभी न बुझने वाली आग में डाल दिया जाए। यदि तेरी आंख तेरे लिए बाधा बने तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि स्वर्ग में काना होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों आंखों समेत तुझे नरक की आग में डाल दिया जाए। भजन संहिता, साम चैप्टर 15:1 से 5। दाऊद का एक पद। हे यहोवा, तेरे पवित्र तंबू में कौन रह सकता है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रह सकता है? केवल वह व्यक्ति जो खरा जीवन जीता है, और जो उत्तम कर्मों को करता है, और जो हृदय से सत्य बोलता है, वही तेरे पर्वत पर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति औरों के विषय में कभी बुरा नहीं बोलता है। ऐसा व्यक्ति अपने पड़ोसियों का बुरा नहीं करता। वो अपने घराने की निंदा नहीं करता है। वो उन लोगों का आदर नहीं करता जो परमेश्वर से घृणा रखते हैं, और वह उन सभी का सम्मान करता है जो यहोवा के सेवक हैं। ऐसा मनुष्य यदि कोई वचन देता है तो वह उस वचन को पूरा भी करता है जो उसने दिया था। वो मनुष्य यदि किसी को धन उधार देता है तो वह उस पर ब्याज नहीं लेता, और वह मनुष्य किसी निरपराध जन को हानि पहुंचाने के लिए घूस नहीं लेता। यदि कोई मनुष्य उस खरे जन सा जीवन जीता है तो वह मनुष्य परमेश्वर के निकट सदा सर्वदा रहेगा। अनुग्रही पिता, हम याकूब के परिवार को बचाने और तेरे संप्रभु योजना के अनुसार उन्हें स्थापित करने में तेरी विश्वासयोग्यता देखते हैं। जैसे हम पाखंड और झूठी धर्म के खिलाफ उच्चारित शापों को सुनते हैं, हमारे दिलों की जांच कर और कोई ढोंग प्रकट कर
हमें जो हम उपदेश देते हैं उसे अभ्यास करने में और सच्ची नम्रता से दूसरों की सेवा करने में मदद कर। हमारे जीवन सत्यनिष्ठा से चिन्हित हों और हमारे शब्द अनुग्रह से भरपूर हों, दूसरों को तेरे में सच्ची आस्था की सुंदरता की ओर निर्देशित करते हुए। हम जो कुछ भी करें वह यीशु मसीह हमारे प्रभु और राजा को सम्मान लाए। आमेन।